दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें पदिक समीकरण निकालना है। ये आपको एलिप्स दे रखी है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका हमें पदिक समीकरण निकालना है। इसका पदिक समीकरण निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको बात बताएंगे, और जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं उनमें से किसी भी इलिप्स यानी कोई भी इलिप्स दे रखी हो तो उस पर किसी भी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं पोलर फॉर्म में वह होते हैं, यहाँ आपके लिए याद करने के लिए ये पॉइंट लिखा रहे हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक पर कोई बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये आपको याद रखने होंगे। आप अगर सेटिस्फाई कराएं यहाँ x की जगह ए कॉस लिखोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर यहाँ से और साइन स्क्वायर यहाँ से बचेगा, जो कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसके साथ ही अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर कोई बिंदु ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा ये होता है। जैसा कि आपको कहा गया है, इनको आपको याद भी रखना है। क्या करना है? ये याद। ऐसे ही उसकी बात करें हम परवलय की, परवलय पर कोई बिंदु, ये देखिए आपके सिलेबस में परवलय पर, या ये कहें परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर बिंदु x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 280। तो ये तो है परवलय पर बिंदु। यानी इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हेल्प से आप पदिक समीकरण को आसान बना सकते हैं। ऐसे ही एक और होता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 पर बिंदु। इस पर भी किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x इज इक्वल टू a cos q थीटा, y इज इक्वल टू b sin q थीटा। यह पॉइंट्स होता है। अभी इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, माना दीर्घवृत्त पर बिंदु और ये होता है P a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अर्थात ये कह सकते हैं हम x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। लेकिन जब आप पदिक समीकरण के बारे में बात करते हैं तो इस स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए हमें। वक्र पे कोई बिंदु P है, P पर इस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालें। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि दीर्घवृत्त पर, या तो आप फॉर्मूले की हेल्प से करें या फिर सीधे आपने P का जो फॉर्मूला है इसको पढ़ाया आपने, x dy/dx माइनस का y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, केवल इन पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ फॉर्मूले के लिए dy/dx निकालेंगे। dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा। आपके पास में x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू b sin थीटा है। क्या होगा? x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा है इसमें।
तो जैसा कि आपको बताया x की वैल्यू a cos थीटा है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो b sin थीटा का हो जाएगा ये cos थीटा, अपॉन में आएगा dx अपॉन डी थीटा, x ये है ये cos थीटा तो इसका बनेगा माइनस a sin थीटा। तो यानी ओवरऑल ये बना माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में बी बाई ए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमने इसको कॉट नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ वैल्यू काम में लेंगे तो फिर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको लिखा जा सकता है x, तो x की वैल्यू है ए कॉस थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है यहाँ माइनस बी बाई ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी के साथ में अभी माइनस का बाई की वैल्यू है अपने पास बी साइन थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है अपने पास माइनस बी बाई ए कॉस अपॉन साइन, तो स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो हमारे पास p की वैल्यू है इस p की वैल्यू से इस p की वैल्यू को और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखेंगे कि इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लें तो ऊपर साइन कॉस बनेगा और एक ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होगा, साथ में माइनस और है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कॉमन लें, कॉमन लेंगे मोड लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा ना, और प्लस हो जाएगा तो यह बनेगा एम्प्लाइज p इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन, यानी ये बच्चा भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस फिर आइए बी साइन थीटा माइनस का बी साइन थीटा, लेकिन माइनस नहीं रहेगा ये प्लस होगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, मापांक से बाहर निकालने की कोशिश की तो उस समय मान जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर है स्क्वायर रूट में है ये एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये बनेगा बी कॉस स्क्वायर थीटा, या एक काम करेंगे आप यहाँ से b को कॉमन लें तो b आ जाएगा मोड से बाहर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा एलसीएम का साइन थीटा, इसके भी अपॉन में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस ए साइन स्क्वायर को इस रूट से बाहर निकालें तो यह आएगा ए साइन थीटा। आप समझेंगे कि ये साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में जो ए है वो बी के साथ जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा ए बी, और आप समझेंगे कि ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी 1 अपॉन साइन आएगा, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे इसको और भी अगर हल किया जाए, अगर आप इसका व्युत्क्रम करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ए बी का हो गया 1 अपॉन ए बी, और वर्ग भी कर रहे हैं ना, इसका व्युत्क्रम भी कर रहे हैं और साथ के साथ वर्ग भी कर रहे हैं तो ये रूट हट जाएगा वर्ग करने से, यह बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप कोई नंबर सेकंड डाल दें, फर्स्ट आप पहले डाल चुके हैं, इसको सेकंड डालें
अब आपको एक और रिजल्ट बताया था, चूँकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, वाई की वैल्यू है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहें तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, वहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये बना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से आर स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में लाएं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो यही रहने दिया, आर स्क्वायर को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखें समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 से, और जैसे ही समीकरण 2 में मान रखेंगे 1/p स्क्वायर का, तो यह बनेगा 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर है ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर में देंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल 1/b स्क्वायर बचा, यहाँ भाग देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1/a स्क्वायर बचेगा, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये पदिक समीकरण रहा कार्तीय रूप में। अब आप यह बताएंगे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट्स में बताएं, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए साथ के साथ, जैसा कि आपको बोला कि कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता दिया करो सभी स्टूडेंट्स। लास्ट कौन सा थोड़ा सा याद दिलाइए आप, यानी लास्ट में जो लिखा है चलो देखिए लास्ट वाला, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो देखो ये रिलेशन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू है अपने पास a cos थीटा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो बनेगा वो रहेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर है तो y की वैल्यू है b साइन थीटा, तो यहाँ y की वैल्यू रखी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप a स्क्वायर को यहाँ लिखें, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। ऐसा इसलिए किया है, आप समझेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यानी यहाँ ए के साथ साइन है बी के साथ कॉस है, लेकिन यहाँ ए के साथ कॉस है, तो हमने क्या किया, ए के साथ साइन बनाने के लिए इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में ले आए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं रखा, आर स्क्वायर को राइट में लेके आए। आप देखेंगे ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ रख दें इस बॉक्स की जगह, समीकरण जो 2 है, और दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये बन गया इतना 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो ये ब्रैकेट की वैल्यू है ना वो है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ गुणा करें तो ए स्क्वायर कैंसिल होकर के 1/b स्क्वायर बचा, प्लस इसका भाग यहाँ लगेगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर कट के 1/a स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग आर स्क्वायर में देंगे तो लास्ट में आया माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताइए किसी को कोई डाउट्स तो नहीं ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं ना, बताइए।
एग्जाम्पल 4 बता दो सर। ओके, बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा जो डाउट्स हो। जैसे आप इस तरह से पूछते हो अच्छा लगता है, लेकिन अगर शांत बैठे रहते हैं तो हमें भी ऐसा लगता पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं बच्चे। तो अभी एग्जाम्पल 4 है, उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, साथ के साथ आप सभी स्टूडेंट इसको याद भी रखेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये है दीर्घवृत्त यानी जो एलिप्स होती है ना, उस पर कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट a cos b sin, एक जो हाइपरबोला होता है ना, इस पर किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a sec b tan, और जो पैराबोला होता है ना, इस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a t² और 2a t होते हैं। एक एस्ट्रॉयड होता है, इस पर किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x = a cos q थीटा, y = b sin q थीटा होता है। तो अब इनको याद तो रखना ही है आपको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन करने हैं आपको इनकी हेल्प से। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 को बताने जा रहे हैं। जैसा कि किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है ना, तो उस आधार पर एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, तो आप देखेंगे इस एग्जाम्पल नंबर 4 में 2a/r = 1 + cos थीटा। सबसे पहले हमें यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी होती है, और ये कहा है तो सामान्य संकेतन में सिद्ध कीजिए कि, अच्छा एक और बात कि वे स्टूडेंट जिनके पास पुरानी बुक है, वे स्टूडेंट जिनके पास पुरानी बुक है वो, उनकी बुक में ये एग्जाम्पल 4 नहीं होगा। उनकी जो बुक है उसमें आपको इस 3rd चैप्टर की ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ना, उससे जस्ट ऊपर दे रखा होगा, शायद 6वां क्वेश्चन होगा। इस तरह से नई बुक है उसमें तो 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी बुक है ना उसमें क्या है 7 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हमसे वैल्यू जो पूछी है वो है ds/d साई, और ds/d साई की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, एंगल निकालना होगा। जैसा कि आपसे पूछा है ds/d साई, अगर आप चाहें तो इसको साई को, यानी जो ds/d साई है इसको आप थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। डी साई अब यानी ds/d साई को क्या है आप थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और लेकिन इसको फॉर्मूले को बाद में ही काम में लेंगे, ds/d साई वाले फॉर्मूले को बाद में ही काम में लेंगे। उससे पहले कुछ हमें फाई की वैल्यू है उसको निकालना है। आपको याद होगा ये क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से हम फाई की वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं, और वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कुछ पार्ट्स था। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो 2a 1/r का करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2a/r², यानी 2a तो पहले ही है, 1/r का किया तो -1/r²। फिर r का करेंगे तो ये रहेगा dr/d थीटा = 1 का 0 हो गया। cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इधर 2a/r dr/ और साथ में क्या है 2a/r और 1/r dr/d थीटा = साइन थीटा, क्योंकि आपके लिए हम बता चुके हैं पहले ही एक रिजल्ट tan phi = r d थीटा/dr होता है। अगर इसका उल्टा करें cot phi तो r का उल्टा 1/r, और ये d थीटा/dr है तो dr/d थीटा बनेगा। और इस रिजल्ट को अगर हम काम में लें यहाँ तो देखेंगे आप 2a/r की वैल्यू है ये 1 + cos थीटा, और 1/r dr/d थीटा की वैल्यू है आपके पास cot phi, इक्वल में है ये साइन थीटा। cot phi की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये बनेगा साइन थीटा/1 + cos थीटा। इसको साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन में 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos कैंसिल होगा तो sin/cos tan बनेगा tan θ/2। cot phi = tan बना। तो आपको क्या है ये cot में अगर बदलना हो
tan को cot में बदलना है तो π/2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। tan 90 यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cot से cot हटा देंगे तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास π/2 माइनस थीटा बाई 2। कुछ और भी रिलेशन होते हैं और हमें क्या है जैसे कि साई की वैल्यू निकालें अब, तो आपको पता है साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई, फाई की वैल्यू है अपने पास π/2 माइनस थीटा बाई 2। कुछ नहीं किया है हमने, अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा बाई 2, लेकिन एक ये फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और फाई की वैल्यू है π/2 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ फाई की वैल्यू लिख दी π/2 माइनस थीटा बाई 2। आप देखेंगे यहाँ कि π/2 ये थीटा में से थीटा बाई 2 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा थीटा बाई 2, ये रह जाएगा। अब अगर आप इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जो साई की वैल्यू है इसका डिफरेंशियल करोगे डी साई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू π/2 0, और थीटा का करेंगे तो ये, या एक काम कीजिएगा इसको एस के रेस्पेक्ट में करें, आप देखेंगे यहाँ डी एस अपॉन डी साई है ना, ये निकालना है, तो ये साई ऊपर है और एस नीचे कर दें, यानी डी साई अपॉन डी एस, एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू π/2 तो कांस्टेंट रहेगा, 0 हो गया, ये 1/2 यहाँ लिख दिया, थीटा का करोगे एस के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन डी एस। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जो डी थीटा अपॉन डी एस की जो वैल्यू होती है ना, इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो आप, लेकिन इसको लिखने के लिए इसका व्युत्क्रम करो, उल्टा करें, एस ऊपर साई नीचे, तो डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू, तो 1/2 का 2 होगा, और डी थीटा अपॉन डी एस को डी एस अपॉन डी थीटा लिख सकते हो आप। मतलब हमने इसका क्या व्युत्क्रम किया, और व्युत्क्रम क्यों किया, क्योंकि एक जो फॉर्मूला है ना उसको काम में लेना है, वह फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। एक काम करेंगे सभी स्टूडेंट, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद रीजॉइन करें, सभी स्टूडेंट रीजॉइन करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। रीजॉइन कीजिए आप सभी। तो जैसा कि आपको बताया, इसमें वैल्यू अगर हम रखें, यहाँ अगर हम वैल्यू डालें तो ये बनेगा 2√r²। तो आपको पता है कि या तो r² की वैल्यू बाद में रख लेंगे, तो r² को तो यूं ही लिखा, फिर डी आर अपॉन डी थीटा है, और इस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, और अगर नहीं निकाला है डी आर अपॉन डी थीटा तो फिर निकालना होगा। इस समीकरण को कोई भी नंबर डालें ए, तो आप देखेंगे यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा निकालें तो ये बनेगा r² अपॉन 2a, यानी r² साइन थीटा अपॉन 2a, तो यह बन जाएगा r² साइन थीटा अपॉन 2a, और इसका भी फिर स्क्वायर रहेगा। तो अब आप समझेंगे इसमें कि यहाँ जो वैल्यू लिखी है ना हमने, 2 आगे चल ही रहा है, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिख दी, डी एस अपॉन डी थीटा होता है r², फिर प्लस में डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसमें वैल्यू डालें डी आर अपॉन डी थीटा की, तो देखो दो तरीके होते हैं इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के। एक तो क्या है, आप यहाँ से वैल्यू सॉल्व करोगे तो वहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर यहीं से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू काम में लेकर के रखें, देखेंगे, चलो एक स्टेप यहीं बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2√, आप समझेंगे यहाँ r² प्लस, एक काम और कर रहे हैं, ये r² का स्क्वायर है तो r4 बनेगा ना, ये बनेगा r4। तो हमने क्या किया, यहाँ r4 यहाँ r², तो r² को कॉमन लेंगे, r² को कॉमन लेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो r बन के निकलेगा,
और जब ये R1 के रूट से बाहर निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं यहाँ तो आ जाएगा 2R और ये बना फिर 1 प्लस और यहाँ आएगा R स्क्वायर, क्योंकि R 4 है ना, तो एक R स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यहाँ R स्क्वायर रहा अपॉन में 2A और साथ में है ये साइन थीटा। और इसकी कैलकुलेशन करें, देखिए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बनेगा और 2A पे भी, तो R पे भी स्क्वायर रहेगा, 2A पे भी स्क्वायर रहेगा, तो R अपॉन 2A का स्क्वायर लिख दिया हमने इसको। 2R1 प्लस R अपॉन 2A की जो वैल्यू है यहाँ से देखेंगे 2A अपॉन R है और इसकी वैल्यू है 1 प्लस कॉस, लेकिन यहाँ हम काम में ले रहे हैं R अपॉन 2A, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना, इस पे भी क्या रहेगा स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसमें बाहर तो चल रहा है 2R, स्क्वायर रूट में 1 प्लस ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, चाहो तो इन दोनों का स्क्वायर है ना, इसको लिखो, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, दोनों का एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया, साइन थीटा को लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप समझेंगे इसमें कि 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये बनेगा 10, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्प्लाइज वैल्यू चल रही है डी एस अपॉन डी साई के इक्वल, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू 2R और ये बना 1 प्लस, जैसा कि आपको बताया 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन और एक कॉस बचेगा जो कि 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बना 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको भी लिख सकते हैं फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो 2R सेक थीटा बाई 2। इसको भी लिख सकते हैं 2R अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं इसको 2R अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अभी यहाँ 2R है तो इसमें अगर हम R की वैल्यू रखें, यहाँ से R की अगर वैल्यू रखें तो ये बनेगा 2A अपॉन, आप देखेंगे इस इक्वेशन से बनेगा। एक तो यहाँ भी लिख दो इस बात को कि हमने जो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखी थी ना, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये जो रखी है वो समीकरण ए से रखी है ना, समीकरण ए से। दूसरा जो बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ से आर की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 2A अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या इसको ए डाल दो इसको बी डाल दो, तो ये तो हो गई समीकरण बी से, और आप इसमें आर की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो यूं ही इनटू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 2A अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 2A अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू लिखी है हमने समीकरण ए से, तो ये बन गया ऊपर 2 to 4A अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप समझेंगे 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल करें तो ऊपर तो रहा 2A और ये बन गया कॉस क्यू थीटा बाई 2, कॉस क्यू थीटा बाई 2, 2A अपॉन में कॉस क्यू। आप देखेंगे कि थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है ना, यहाँ से थीटा बाई 2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा साई माइनस, इसको कोई इक्वेशन डालें, इसको कोई भी इक्वेशन नंबर डालें फर्स्ट, या सी डाल दो, तो इक्वेशन सी है, यहाँ से थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो साई माइनस पाई बाई 2, समीकरण सी से इसको लिखोगे 2A अपॉन में, अगर यहाँ से माइनस बाहर निकालें कॉस समफलन होता है, कॉस समफलन यानी कॉस माइनस एक्स होगा तो कॉस एक्स ही बनेगा, तो यह बना कॉस क्यू पाई बाई 2 माइनस साई 2A अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यह बना साइन क्यू और साई, इसी को हमें प्रूव करना था डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू 2A अपॉन साइन क्यू साई,
यही रिजल्ट प्रूव करना था। इसमें देखिए अगर आप बुक को लेकर के चलेंगे तो बुक में तो क्या स्टेप शॉर्ट कर दिए जाते हैं, इसीलिए आपको वहाँ ऐसा लगता होगा छोटा सा, लेकिन यहाँ क्या है पूरे स्टेप कराए जाते हैं तो लगता है कि हाँ बड़ा करा दिया है कुछ नहीं। अगर छोटा करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, फिर छोटा कितना भी कर सकते हो। उन स्टेप्स को क्या है हमने डिटेल में लिख दिया है यहाँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं तो फिर ओके आगे चलते हैं इसी के साथ। लास्ट स्टेप, चलो लास्ट स्टेप देख लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से एक cos कैंसिल हो गया तो ऊपर sin बचा, नीचे cos बचा तो sin अपॉन cos tan हो गया। स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, यही लिखा है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ स्क्वायर से इस स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा तो सेक बना, इस सेक को नीचे ले आए cos हो गया। अब हमने क्या किया कि जो 2 अपॉन कॉस है ना 2 अपॉन कॉस तो यहाँ लिख दिया। इस आर की जो वैल्यू है उसको समीकरण ए से लिखा है, समीकरण ए से आर इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस 2a के नीचे जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस। तो यही लिखा है आर की जगह 2a अपॉन 1 प्लस कॉस, 2 2 4a हो जाएगा। कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल किया और साथ में a है ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर तो कॉस की हो गया। अब हमने यहाँ थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है ना, थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो बनेगी, पक्षांतर करोगे पाई बाई 2 को तो ये बनेगा साई माइनस पाई बाई 2, साई माइनस पाई बाई 2। अब क्या किया हमने कि यहाँ से माइनस को बाहर निकाला, यानी पाई बाई माइनस कॉमन लिया तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसा आप 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं। अरे आपको बताया गया होगा वहाँ जब त्रिकोणमितीय अनुपात बताए होंगे चैप्टर, यानी जो अरे क्लास नंबर 11th है ना, 11th क्लास में आपको ये सब बातें बता दी गई होंगी। 2nd या 3rd चैप्टर में होता है वहाँ ये डिटेल में। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस होता है वो कॉस एक्स होता है और ये बनेगा फिर पाई बाई 2 माइनस साई। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, साई है वो नेगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और चेंज होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा की जगह अपने पास साई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं, और अब एग्जाम्पल में कोई डाउट्स हो तो वो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम हो और भी कोई एग्जाम्पल हो, लेकिन वे एग्जाम्पल नहीं करने जिनमें आपसे अधोलंब या अधोस्पर्शी इनकी चर्चा की गई है, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है अधोलंब अधस्पर्शी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, उसको नहीं करना है आपको, क्योंकि उसमें अधोस्पर्शी अधोलंब इनके बारे में बात की गई है जो कि सिलेबस में नहीं है। इस समय आपका जो 30% सिलेबस हटाया गया उसमें ये भी शामिल है। तो अब हम बात करेंगे किसी और प्रॉब्लम के बारे में, या आप लोग सेलेक्ट करके बता दें कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे, जिससे कि हम उसे बता दें। बताइए कोई भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो, बताते रहा करो जिससे हमें भी कुछ पता लगे, या फिर अपनी मर्जी से ही चलने दें हम। चलो अपने अकॉर्डिंग कराते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन और कराएंगे। इधर रखा है कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो इसका जब हम पदिक समीकरण निकालेंगे, वैसे तो आपको इस टाइप का करा चुके हैं पर आपने कर भी लिया होगा, लेकिन इसकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, इस वजह से हम ये कराना चाह रहे हैं। इसका आप डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा ए 1 का 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन होगा ना ये। लेकिन आपको बता दें कि ये इसलिए निकाला हमने क्योंकि ध्रुवीय रूप में 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 और यहाँ dr/d थीटा का होल स्क्वायर ये बनता है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/r² प्लस का 1/r4 dr/d थीटा की वैल्यू अपने पास ए साइन थीटा का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/r² प्लस का 1/r4 और ये ए स्क्वायर को बाहर किया, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और यह बन गया फिर 1/r² प्लस का a²/r4 यानी a²/r4 का 1 के साथ गुणा किया, इस a²/r4 का यहाँ भी गुणा करें a²/r4 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/r² प्लस का a²/r4 माइनस का a²/r4। अभी यहाँ जो कॉस है ना, इस कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये बनेगा r/a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। समीकरण 1 से अगर कॉस की वैल्यू यहाँ रखी जाए तो आप देखेंगे कॉस लेफ्ट में लाओ तो 1 माइनस r/a होगा, 1 माइनस का r/a स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बनेगा और यह हो जाएगा फिर 1/r² प्लस का a²/r4 माइनस a²/r4 इसका होल स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा पहले का स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2r/a प्लस का r²/a²। इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो यह रहेगा 1/r² और ये वैल्यू चल रही है 1/p² के इक्वल तो 1/r² प्लस 1/r4, लेकिन a² और है ना साथ में तो ये रहेगा a²/r4 माइनस a²/r4, लेकिन इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन गया a²/r4। ऐसे ही इसका यहाँ गुणा करें तो आप देखेंगे कि एक r कैंसिल होगा, एक a कैंसिल होगा तो ये बनेगा ऊपर 2a माइनस माइनस प्लस 2a/r³ यह बनेगा प्लस का 2a/r³ प्लस का 2a/r³। इसको यहाँ किया ना, अभी ऐसे ही a²/r4 का यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, a² कैंसिल होगा, r² कैंसिल होगा तो r² बचेगा यानी माइनस का 1/r² आएगा, माइनस 1/r²। इस 1/r² से ये 1/r² कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दोबारा से कैलकुलेशन बताते हैं इसकी आपको, दोबारा से इसकी कैलकुलेशन बताते हैं। 1/r² प्लस में a²/r4, ये दो स्टेप तो हमने यूं ही लिख दिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो a²/r4 का 1 से करेंगे तो यह बनेगा माइनस का a²/r4 और इससे ये टर्म कैंसिल होगी। फिर हम यहाँ करें तो माइनस माइनस प्लस और ऐसे ही a² और ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r है तो एक r कैंसिल होगा तो ऊपर तो रहेगा 2a और नीचे एक r कैंसिल तो r³ यानी 2a/r³ बचेगा, 2a/r³ बचेगा। यहाँ माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस बनेगा और a² से a² कैंसिल, r² से r4 कैंसिल करेंगे तो 1/r² टाइम कैंसिल होगा, माइनस 1/r² प्लस 1/r² ये कैंसिल हो जाएगा तो ये रहा 1/p² इज इक्वल टू 2a/r³। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r³ इज इक्वल टू 2ap², ये बना, ये हो गया पैडल इक्वेशन यानी ये तो हो गया पदिक समीकरण। अब अगर ये पदिक समीकरण है तो इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में और वह है नई किताब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर है जो न्यू बुक है उसका क्वेश्चन नंबर है ये 2nd और जो ओल्ड वाली बुक होगी ना उसमें मिलेगा लास्ट वाले पेज पे। देखिए जो नई बुक है ना उसमें तो ये क्वेश्चन नंबर है 2nd
तो अभी तक तो ये एग्जाम्पल तो यहाँ तक हो गया। अभी अगर हम यहाँ इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव करवाया है आपसे डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू 2r अपॉन 3p। अब अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ डी आर अपॉन डी पी निकालना है, तो यानी r का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p, आर क्यू का होगा 3r², फिर r का करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 2 आगे आएगा, 4ap हो जाएगा, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू 4ap अपॉन में 3r²। अगर हम इसमें r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4apr अपॉन में 3r3, r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अभी r3 इज इक्वल टू 2ap² लिखें तो ये रहा 4apr अपॉन में 3 इंटू में r3 की वैल्यू है 2ap²। समीकरण नंबर 1 डाल दें इसको, सॉरी 2 डाल देते हैं इसको, 2 इक्वेशन है ना, इसका यूज किया। अब आप देखेंगे यहाँ कि ये जो वैल्यू है डी आर अपॉन डी पी के इक्वल चल रही है, तो हमने डी आर अपॉन डी पी लिखा, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल करेंगे, एक पी से ये एक पी कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, तो ऊपर तो 2r रहा जो कि 2r है, अपॉन में एक पी रहेगा, एक 3 रहेगा तो 3p हो गया। इस 2 से तो 4 को 2 टाइम कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया ना। यही इसमें प्रूव करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में अच्छे से आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, अगर ना हो तो इस बेस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट्स हो तो